बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम को अल्लाह का महीना क्यों कहा जाता है? मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। ये महीना इस्लाम में नहायत अज़मत, बरकत और एहतराम का हामिल है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मुहर्रम को अल्लाह का महीना क्यों कहा जाता है, जबकि बाकी तमाम महीने भी अल्लाह ताला ही के बनाए हुए हैं। इस सवाल का जवाब हदीस मुबारक और इस्लामी तालीमात में मौजूद है। मुहर्रम क्या है? मुहर्रम इस्लामी कमरी साल का पहला महीना है। इसे मुहर्रमुल हराम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अज़मत वाला और हुर्मत वाला महीना। अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में से 4 महीनों को खास हुर्मत अता फरमाई है। जुल्क़दा, जुल्हज, मुहर्रम, रजब। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। मुहर्रम को अल्लाह का महीना क्यों कहा जाता है? मुहर्रम की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शहरुल्लाह मुहर्रम यानी अल्लाह का महीना मुहर्रम फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को अल्लाह का महीना करार दिया। उलमा फरमाते हैं कि किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना इसकी अज़मत और शरफ को जाहिर करता है। जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर, नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी, रूह अल्लाह। इस तरह शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहना इस बात की दलील है कि मुहर्रम को अल्लाह ताला ने खुसूसी फजीलत अता फरमाई है। मुहर्रम की तारीखी अहमियत। मुहर्रम का महीना सिर्फ फजीलत ही नहीं रखता, बल्कि तारीख़ इस्लाम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के कई अहम वाक़यात भी इस महीने से वाबस्ता हैं। रवायात में आता है कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन से निजात मिली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रहाई मिली। अगरचा इनमें से बाज़ रवायात की इसनाद मुख्तलिफ दर्जों की हैं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरऔन से निजात का वाक़या सही हदीस से साबित है। अशूरा का दिन और इसकी फजीलत। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम अशूरा कहा जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी अशूरा का रोज़ा रखते हैं। इन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात अता फरमाई थी। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबा इकराम को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। आशूरा के रोजे की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोजा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि सिर्फ एक दिन का रोजा पूरे साल के सगीरा गुनाहों की माफी का सबब बन सकता है। मुहर्रम में कौन से इमाल करने चाहिए? रोजे रखना। मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखने चाहिए, खुसूसन 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम। तौबा व इस्तिग़फ़ार। ये नया इस्लामी साल शुरू होने का महीना है, इसलिए इंसान को अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए। नफल इबादत, नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र इलाही, दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। सदका व खैरात, गरीबों और मोहताजों की मदद करना भी मुहर्रम के बाबरकत अमाल में शामिल है। वाक़या करबला और मुहर्रम का महीना हमें एक अजीम कुर्बानी की भी याद दिलाता है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके रिफ़्क़ा ने मैदान करबला में हक और सच्चाई की खातिर अजीम कुर्बानी पेश की।
واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، دین کی خاطر قربانی دینی چاہیے، صبر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ محرم کے بارے میں چند غلط فہمیاں۔ بعض لوگ محرم کو صرف غم اور سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ محرم عبادت کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، توبہ اور اصلاح نفس کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کو سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا مہینہ محرم فرمایا۔ یہ نسبت اس مہینے کی عظمت، حرمت اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ محرم اسلامی سال کا آغاز بھی ہے اور ہمیں عبادت، روزہ، توبہ، صبر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عاشوراء کا دن اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک ہے، جبکہ واقعہ کربلا ہمیں حق اور استقامت کا عظیم سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔